हर बार की तरह इस बार भी मैंने नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखा हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन होता है। ये 9 दिन मेरे इतने अच्छे से निकल जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगता और मुझे फील भी नहीं होता कि मैंने फास्ट रखा हुआ है। ये सब माँ की कृपा का ही प्रसाद है, जिस वजह से मैं सारी चीजें बहुत ही आसानी से और सुगमता से कर लेती हूँ। माँ की पूजा में सबसे बड़ी चीज होती है कि मैंने जो भी चीजें सीखी है वो मुझे अपने परिवार से मिली है, अपने घर वालों से मिली है, और मैं वैसे ही पद्धति को अपनाते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ। और कोशिश मेरी ये है कि मेरे बच्चे भी उसे फॉलो करें, और पूरे परिवार के साथ 9 दिन का मैं पूरा अच्छे से व्रत रखती हूँ, पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ। वैसे तो मैं हर नौ दुर्गा में दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है और इसको करना बहुत जरूरी होता है। मैं कैसे भी अपना टाइम निकाल करके दुर्गा सप्तशती का जो है पाठ करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ जानकारियां इसमें मिलती ही रहती हैं। और मैं कई सालों से इसे पढ़ रही हूँ, पर जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ नया ही मिलता है इसमें। ये आप समझ लीजिए कि एक बार में पढ़ करके दुर्गा सप्तशती के महत्व को आप समझ सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको कई बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे आपको नई जानकारियां इसमें ऐड होती रहेंगी। तो इसको पाठ करने की प्रॉपर विधि दी हुई है, किस तरह से करना होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ। सारी चीजें आपको डिटेल में दुर्गा सप्तशती में दी हुई है। अगर आप लोग करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं तो करती हूँ और सच में मुझे बहुत आनंद आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इसे करूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी पूजा जो है संपन्न नहीं हुई है। तो इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करती हूँ, और उसके बाद ही मैं जाकर के कुछ और करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि अभी आज मेरी जवारे भी कितनी अच्छी निकलना शुरू हो गई, देख करके इतना अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि हमारी पूजा फलित हो रही है। तो ये सारी चीजें करके मैं ऊपर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने जा रही थी, तो मैंने क्या देखा, मैंने एक घोंसला लगा रखा था, जो बर्ड्स के लिए हाउस होते हैं वो लगा रखा था, पर वहां चिड़िया ने नहीं दिया एग। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा प्लांटर है, उसके अंदर जो मनी प्लांट का प्लांटर है, उसके ऊपर देखिए एक प्यारी सी बर्ड ने, यानी बुलबुल को मैंने देखा है कई बार यहाँ आते हुए बैठते हुए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि है क्या, ये यहाँ क्यों बैठती है, पर अब मुझे समझ में आया कि यहाँ क्यों बैठती थी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा छोटा सा एग इसमें नजर आ रहा है, और ये देखिए इसी प्लांटर में है, जो कि आप अक्सर देखते होंगे, बिल्कुल नीचे ही है, और इसमें इतना प्यारा सा इसने एग दिया है। अब इसकी सुरक्षा माता रानी ही करें, क्योंकि ये मुझे दिख गई, ऐसे मैं जल चढ़ाने जा रही थी तो अचानक से मेरी नजर इस पर पड़ी। पर आज ये चीज मैंने देख लिया, मुझे यकीन नहीं था। पर ये सारी चीजें तो कुदरत के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इस तरीके से मैं पूजा करके आ गई हूँ नीचे, और मेरा जो मैंने अज्ञार किया था वो भी अच्छी तरीके से हो चुका है। और आज मैंने लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यारा सा वस्त्र पहनाया है, बिल्कुल न्यू है, और साथ में मैंने भोग माता रानी को लगा दिया, क्योंकि ये सारे काम मुझे सुबह जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी पूजा जो है संपन्न कर ली है, खत्म कर ली है। और अभी क्या है, मैं पाठ अभी नहीं कर पा रही हूँ। अभी पाठ मैं शाम को आऊंगी, वो करूंगी, क्योंकि अभी मुझे जल्दी जाना है आज थोड़ा। और साथ साथ अभी मैंने तो मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय पी लूंगी अच्छी सी, और साथ में थोड़ा सा मखाने खा लूंगी, और यही खा के मैं चली जाऊंगी। आऊंगी फिर देखती हूँ शाम को कुछ बनाती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में कुछ नहीं खाती, रॉ मटेरियल ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। मखाने हैं, हल्का सा रोस्ट कर लिया मैंने अवन में, बस बिना मतलब विदाउट ऑयल के। और इस तरीके से जो है मेरी जो है मॉर्निंग जाके जाना है, और जाकर के आज बहुत अच्छा टास्क है हम लोगों का, जो कि ब्राउनी का है। और सच में बच्चों को ब्राउनी, बड़ों को ब्राउनी, सबको बहुत पसंद है। तो ब्राउनी की रेसिपी जो है, अगर मुझे लगा कि हाँ मैम अगर परमिशन देंगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। नहीं हो पाएगा तो फिर मैं घर में आपको शेयर करूंगी कि कैसे बनता है ब्राउनी। हम घर में बना सकते हैं। सच में बहुत ही अच्छे से मैम बताती हैं, इतनी अच्छी सी चीज़ों को बताती हैं कि हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। फिर जल्दी से मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट टास्क के साथ। फाइनली क्लास में अपनी आ गई दीदी। ये केक बनाती है, केक है ना, केक बनाती हो ना। मेरे इस क्लास में बहुत सारी दीदियां हैं, इतनी ज्यादा टैलेंटेड हैं कि सच में मुझे लगता है कि यार हम लोग तो कुछ है ही नहीं इनके सामने। तो सबसे मिलते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीजें उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए कंचन को देखिए मस्ती कर रही है वहां से बैठे बैठे। तो इस तरह से जो है हमारा टाइम कितनी अच्छे तरीके से इस समय निकल रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, पता ही नहीं चलता कि हम लोग फास्ट रखे हैं। कंचन तो मैं अभी वापस आई हूँ, और मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए फलहारी में मैं बनाऊंगी दही, जो दही होती है इस दही से। और दही को मखाने में भिगो के मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में, मैंने कहा ना, मैं कच्चा मटेरियल ही खाती हूँ। अपने लिए एक बढ़िया सा दही का रायता, जो कि मैं अभी खाऊंगी, करीब 2 बज रहा है। और शाम को मैंने कहा ना साबूदाना भिगो के रखती हूँ मैं, कुछ साबूदाने की टिक्की बना लूँगी, या फिर समा के चावल का कुछ बना लूँगी, कुछ ऐसा बना लेती हूँ मैं। तो अभी तो मैं दही का जा रही बनाने। दही में मैंने गुड़ डाला है, चीनी का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ।
और बच्चों के लिए भी दही निकाल दी है, और कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लिए है मैंने दही, और दही में अच्छे से इसको मैं फेंट ले रही हूँ गुड़। ये मैं खूब अच्छे से इसको फेंट लूँगी, और इसमें मैंने देखिए दही लिया हुआ है और थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया हुआ है। और इसमें मैं ये मखाने लूँगी। मखानों को मैं पहले ही मखाने को मैं अच्छे से देखिए भिगो लिया है मैंने, इसको धो लिया है। धोने के बाद अभी इसको इसमें गलने के लिए डाल दूँगी। तो इसको मैं डाल देती हूँ, और इसी में मैं थोड़े से अपने ये डाल दूँगी। इस दही मखाने में हम कुछ भी जैसे अपनी इच्छा के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर बच्चों का फास्ट होता है तो मैं इसमें फ्रूट्स भी डाल देती हूँ, पर मुझे फ्रूट्स कम पसंद है दही के साथ, तो इसलिए मैं सिर्फ ड्राई मखाने अपने जो हैं वो डाल रही हूँ। साथ में ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये गीले खजूर बहुत पसंद है, इसलिए मैं इनको चॉप करके इस तरह से डाल देती हूँ। तो इसमें चाहूँ तो शुगर भी ना डालूं, ये ऐसे ही मीठे इतने होते हैं कि ये सारी चीजें अगर मिक्स करके थोड़ी देर के लिए, अगर इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए रख लिया जाए, तो जितना भी इसका स्वीटनर है सब बाहर निकल करके रिलीज हो जाता है। पर पूरी दही पूरी अच्छी सी मीठी हो जाती है। तो अभी तो मैं फटाफट आई और मुझे भूख लगी थी, तो मैं आज भिगो के नहीं गई थी मखाने को, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको डायरेक्ट इसे बना करके सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी। और ये देख सकते हैं मेरे जो मखाना दही मखाना बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो गया है 15 से 20 मिनट के अंदर। अगर हल्का सा गुनगुना दूध मिले तो इसमें डाल दीजिए, तो उससे क्या है, उससे और अच्छे से मखाने में जल्दी से गल जाते हैं। तो ये तरीका होता है, इसमें जो है एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि हम सारी चीजें इसमें मिक्स करते हैं। तो अभी मैं इसको खाऊंगी, और इसी को खा के मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। उसके बाद शाम की तैयारी भी थोड़ी बहुत करनी है, वो करनी है। साथ में थोड़ा पार्ट भी मेरा रह गया है, उसे कभी कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी है, और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अभी की जो मैं फलहारी करने वाली हूँ वो होने वाली है लौकी की सब्जी, जो कि मैंने कुकर में डाली हुई है। उसको मैंने कुकर में देसी घी डाल करके और जीरा डाल करके, और थोड़ा सा मैंने हरी मिर्च और जो हमारा करी लीव होता है उसको डाल करके मैंने छौंक दिया है। 1 आलू डाला है, और उसके साथ 2 लौकी डाली है छोटी छोटी पतली पतली, और साथ में मैंने उसमें डाल दिया है, क्योंकि मैं नमक खाती हूँ एक समय, तो मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। और उसके साथ स्वीट में मैंने जो ये चुकंदर का हलवा है वो बना रही हूँ, और जो है साबूदाने की खीर, क्योंकि दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और सच में आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर जानना चाहते हैं चुकंदर के हलवे की रेसिपी तो बताइएगा, मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी डालूंगी। तो चलिए अभी इसको भोग लगाना होगा इन सारी चीज़ों को, उसके बाद ही हम इसको ग्रहण करेंगे। तो ये है फलहारी मेरा आज का। कल मैं कुछ और सोच रही हूँ बनाने के लिए, जिसमें मैं साबूदाने की टिक्की बनाऊंगी, और साथ में सवा की खीर बनाऊंगी। जो सवा के चावल होते हैं ना, उनका मैं खीर बनाती हूँ, उसको मैंने रख दिया है। वो छोटे छोटे चावल जैसे होते हैं, महीन महीन, बहुत अच्छी उसकी खीर बनती है। तो व्रत में उसको भी खाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर साबूदाने की खीर आपको नहीं पसंद है, तो सवा के चावल की खीर भी आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। तो जल्दी से चलते हैं और अपनी जो है इस फलहारी को, देखिए साबूदाना मैंने अभी से ही सोख करके रख लिया है, और सच में ये बहुत अच्छे से खिले खिले से हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाते हैं। तो आप इस तरह से इसको सोख करके रखिए, और इसकी जो है आप पोहे भी बना सकते हैं, इसकी आप खिचड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बाय। और ये बन रहा है चुकंदर का हलवा, जो कि दूध और चुकंदर को मैंने उबलने के लिए इसमें रख दिया था, और अब इसमें शुगर के लिए हल्का सा मैं डाल रही हूँ शुगर पाउडर, जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, इसी में डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने इसमें 1 चम्मच के आसपास खोआ भी ऐड किया है, घर का बना हुआ। तो इन सभी चीजों को मैं मिक्स कर रही हूँ, और इससे जो है हमारा जो चुकंदर का जो एक फ्लेवर आता है बिल्कुल अलग आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप चुकंदर का हलवा खा रहे, कोई बता ही नहीं सकता, इतना बढ़िया बनता है। तो एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा। जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं वैसे ही सेम ये सारी चीजें। और साथ में मैंने थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों को साबूदाने का खीर पसंद है, इसलिए मैं साबूदाने, बड़े वाले साबूदाने हैं ये, उनका खीर भी मैंने बना रखा है लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, और माता को भोग लगाने के लिए जो है चुकंदर का, क्योंकि हर दिन अल्टरनेट हम जो है अपनी माता को कुछ ना कुछ अलग से चेंज करके भोग लगाते हैं। तो से आओ मैया जी, चारों दिशाओं से आओ, आओ आओ मैया जी, भोग लगाओ मैया जी, मेरा भोग करो स्वीकार, आओ भोग लगाओ मैया जी। देखिए इस तरीके से हमने जो है अपनी भोग की थाली रेडी कर दी है, और शाम को पूजा भी करते हैं, आरती करते हैं, पाठ करते हैं। तो ये सब चीजें करने में काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम अपनी जो है फलाहारी पहले से बना के रखते हैं, जिससे कि पूजा करने के बाद माता को सीधे भोग लगाएं, और भोग लगाने के साथ ही हम जो है अपना जो है फलाहारी ग्रहण करें। तो ये है मेरा इस समय का फलाहारी। वाव, कैसा लग रहा है आप लोगों को?
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा नवरात्रि नवदुर्गा का ब्लॉग जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर दिन का कुछ ना कुछ मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। कोई भी चीज अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई जानकारी आपको जाननी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता जी फ्रेंड्स। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रहिए फ्रेंड्स।